को नमस्कार। आज हम यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद बैंकिंग के क्षेत्र में क्या क्या कैरियर की विकल्प मौजूद हैं उसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। जब हम बैंक शब्द का उल्लेख करते हैं तो ये तकनीकी रूप से कार्यक्षमता और दायरे का एक बहुत विस्तृत क्षेत्र शामिल करता है। भारत में हमारे पास मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के बैंक हैं: कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स आदि। हालांकि आज के विषय के लिए मुख्य रूप से कमर्शियल बैंक्स और उनमें कैरियर ऑप्शंस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कमर्शियल बैंक्स को मोटे तौर पर पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में वर्गीकृत किया जा सकता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक आदि, जिनकी प्रमुख हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या निजी क्षेत्र बैंक्स जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी आदि। जैसे कि बैंकिंग के क्षेत्र में कैरियर की काफ़ी विस्तृत संभावनाएं हैं, इसलिए हम आज पब्लिक सेक्टर बैंक से जुड़ी कैरियर संभावनाओं के बारे में बात करेंगे। आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। आरबीआई वैकेंसी निकलने पर स्वयं ही भर्ती परीक्षाओं का संचालन कराता है। यह सभी डिटेल्स आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाते हैं। आज हम मुख्यतः असिस्टेंट एवं ग्रेड बी ऑफिसर्स के पदों की भर्ती प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं असिस्टेंट पद से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट पद के लिए आवश्यक योग्यता: भारत का नागरिक, उम्र सीमा 20 से 28 वर्ष, विशेष रियायतों के साथ ग्रेजुएशन डिग्री में न्यूनतम 50% अंक, वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान, राजभाषा का ज्ञान। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट पद के लिए चयन प्रक्रिया: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, भाषा प्रवीणता परीक्षा। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा ऑनलाइन होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं। इसके अलग अलग विषय, प्रश्नों की संख्या, अधिकतम अंक एवं समय अवधि का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। इसके बाद आती है अंतिम परीक्षा, भाषा प्रवीणता परीक्षा। इस परीक्षा से यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदक को राजभाषा में पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी अथवा मैनेजर के पद के लिए क्या आवश्यक योग्यता होना चाहिए? आयु 21 से 30 वर्ष, ग्रेजुएशन न्यूनतम 60% अंकों के साथ, 10वीं एवं 12वीं में 60% न्यूनतम अंक, रियायत एवं आराम जो भी अलग अलग श्रेणियों पे लागू होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी पद के लिए चयन प्रक्रिया: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन है। इसमें दिए गए विषयों पे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे। मुख्य परीक्षा डिस्क्रिप्टिव टाइप होगी। इंटरव्यू में भाषा का चुनाव हिंदी या इंग्लिश भाषा से किया जा सकता है। विषयों और अंकों का विवरण दिया गया है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क पद के लिए आवश्यक योग्यता: उम्र सीमा 20 से 28 वर्ष, विशेष रियायतों के साथ, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से, आखिरी वर्ष या सेमेस्टर के विद्यार्थी भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क पद के लिए चयन प्रक्रिया: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, भाषा परीक्षा। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा ऑनलाइन होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं। इसके अलग अलग विषय, प्रश्नों की संख्या, अधिकतम अंक एवं समय अवधि का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। इसके बाद आती है अंतिम परीक्षा, भाषा परीक्षा। पीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ पद के लिए आवश्यक योग्यता: आयु 21 से 30 वर्ष, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से, फाइनल ईयर या सेमेस्टर के विद्यार्थी भी परीक्षा दे सकते हैं। रियायत एवं आराम जो भी अलग अलग श्रेणियों पे लागू होते हैं। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ पद के लिए चयन प्रक्रिया: प्रारंभिक परीक्षा जो कि 100 अंकों की है, मुख्य परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 200 अंकों के, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस 50 अंकों के, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू 50 अंकों का।
SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुख्य एवं प्रारंभिक परीक्षा के कुछ प्रमुख बिंदु हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स हर गलत उत्तर पर। इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के सभी प्रश्न पत्र हिंदी या इंग्लिश भाषा में ऑप्ट किए जा सकते हैं। अलग अलग सेक्शंस के लिए समय अवधि भी अलग अलग होगी। ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू में ग्रुप एक्सरसाइज 20 अंकों का, इंटरव्यू 30 अंकों का। RBI और SBI के अलावा भारत में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं जो आम जनता की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। IBPS चयन एवं स्वायत्त निकाय है जो अन्य सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए आवश्यकता परीक्षा आयोजित करता है। IBPS, IBPS क्लर्क, IBPS PO, IBPS SO और IBPS RRB जैसे विभिन्न परीक्षा आयोजित करता है। इन परीक्षाओं में स्कोरिंग और प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को वैकेंसी के अनुसार प्रत्येक PSB में रखा जाएगा। आइए जानते हैं IBPS क्लर्क पद के लिए आवश्यक योग्यता। आयु सीमा 20 से 28 वर्ष, विशेष छूटों के साथ। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से। कंप्यूटर सिस्टम के संचालन एवं कार्य साधक का ज्ञान। स्थानीय भाषा में प्रवीणता। IBPS क्लर्क पद की चयन प्रक्रिया। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, भाषा परीक्षा। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा ऑनलाइन होगी जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं। इसके अलावा अलग अलग विषय, प्रश्नों की संख्या, अधिकतम अंक एवं समय अवधि का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। इसके बाद आती है भाषा परीक्षा। IBPS PO पद के लिए आवश्यक योग्यता। उम्र 20 से 30 वर्ष, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में। रियायत एवं आराम जो भी अलग अलग श्रेणियों पे लागू होते हैं। IBPS PO पद के लिए चयन प्रक्रिया। प्रारंभिक परीक्षा जो कि 100 अंकों की है। मुख्य परीक्षा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 200 अंकों के और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन 50 अंकों के। इंटरव्यू 50 अंकों का। IBPS PO पद की चयन प्रक्रिया में इंटरव्यू 100 अंकों का, समय अवधि 15 से 20 मिनट, 20% वेटेज। अब तक जिन सामान्य परीक्षाओं की चर्चा की गई उनके अलावा कई अन्य परीक्षाएं हैं जिनमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर, एग्रीकल्चरल ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, लॉ ऑफिसर आदि हैं जो आपके स्नातक विषय के आधार पर विशिष्ट नियुक्तियों के लिए हैं। ये सूचनाएं संबंधित संस्थानों की आधिकारिक वेबसाइटों में प्रकाशित की जाएंगी जैसे naukri.com, सरकारी नौकरी, पुस्तकालय आदि। यह साइट्स वैकेंसी को ट्रैक करते हैं और आपको भर्ती परीक्षा की घोषणा होने पर किसी भी समय एक अलर्ट भेजेंगे। RRB और कॉर्पोरेट बैंकों के लिए भी नियमित आधार पर भर्ती अभियान चलाया जाता है। सभी निजी क्षेत्र के बैंकों की अपनी अलग अलग भर्ती परीक्षाएं होती हैं जिनकी घोषणा सभी उचित चैनलों के माध्यम से की जाएगी। बैंकिंग कैरियर विकल्प विशाल है और इस छोटे सत्र में पूरी तरह से कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे आशा है कि यह सत्र जानकारीपूर्ण था और आपने बैंकिंग उद्योग में विकल्पों का पता लगाने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाया है। धन्यवाद।